पंचायती राज के अंदर जो प्रधान के अंदर जो काम है उनके लिए वो पता है कि वो क्या क्या कर सकता है। अगर नहीं है पता तो क्या वो फिर प्रधान के इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए एलिजिबल है, और जो मेंबर्स हैं उनको भी पता है, उनको भी पता नहीं है तो क्या वो उनको हमको वोट देना चाहिए जब उनको अपने कार्यों का ही पता नहीं है। जब मान लीजिए जब आशा सोसाइटी में क्या हुआ कि बापू हुआ, अगर बापू हुए बापू जो है कुछ पता नहीं है यहाँ बच्चे को क्या कराना, थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है, खबर खबर कुछ ना क्या बच्चा कितना सक्सेसफुल है इसका बीमा के लिए क्लास लगाना के लिए क्लास ये बच्चों नॉलेज नहीं, क्या अच्छी टीचर वाले भेजना कहाँ का बच्चा परीक्षा काम है, अच्छी सोसाइटी अच्छी मतलब अच्छे उसके तो जो फ्रेंड सर्कल होगा बच्चे का उसका होगा या पेरेंट्स का होगा तो उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रधान है पहले उनको अपने कार्य का पता होना चाहिए। खासकर कोई प्रधान है अभी हमारे घरों में आने शुरू हो जाएंगे, कोई मेंबर्स के बोलेगा प्रधान जो प्रधान है कोई किस के लिए खड़े होंगे वो आएंगे, सब आएंगे और कोई नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है हमारे को वोट दे देना। अरे वोट तो दे देंगे, हमारा विजन क्या है ये पूछना चाहिए हमारे को कि आपका विजन क्या है, आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो, हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो अगर वो बोले कि हाँ हम ठीक है नरेगा लगाएंगे, बीपीएल में आपका नाम डालेंगे, IRDP में आपका नाम डालेंगे, आपकी सड़क रोड बना देंगे, आपके रास्ता बना देंगे। अरे भाई मेरे को समझ नहीं आती, ठीक है बीपीएल में डाल देंगे, अरे भाई वो बीपीएल कौन सी प्रधान की अपनी स्कीम होती है, IRDP क्या प्रधान की स्कीम है या फिर जो नरेगा है क्या वो प्रधान की स्कीम है, मेरे को समझ नहीं आती। ऑल दी स्कीम का स्टेट स्पॉन्सर होती है, बहुत सारी स्कीमें और सेंटर स्पॉन्सर होती है, उसके लिए गवर्नमेंट फंडेड करती है और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारे को प्रधान को क्या है वो पंचायत में जो मतलब एलिजिबल होते हैं उनको उनमें डालना होता है, उनको उनका बेनिफिट देना होता है, मतलब एक तरह से वो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। प्रधान कुछ नहीं करता, प्रधान क्या करेगा इम्प्लीमेंट करेगा उसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य हुआ, प्रधान का कार्य क्या है उनको पूछना चाहिए। बहुत हमारे गांव में बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे भी हैं, बहुत सारे यंग वोटर हैं और बहुत सारे ऐसे हैं मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। क्या उन्होंने देखा है कि एक पंचायत के अंदर जनरल डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। किसी और पंचायतों में जाओ जनरल डेवलपमेंट के लिए क्या करना होता है। हमारी जो सही बात है ना, हम पॉलिटिक्स को सिर्फ एक रिश्तेदारी की तरह देखते कि अपना बंदा जीत जाए और मतलब वो हमारा पर्सनल काम कर दे, लेकिन अगर पर्सनल काम करने से हमारे को बेनिफिट होता है तो क्या सोसाइटी की डेवलपमेंट है, बिल्कुल नहीं, जीरो है। क्योंकि अगर हम अपने काम के लिए दूसरे को मतलब लॉस में डाल रहे हैं, सोसाइटी का उसमें बेनिफिट नहीं है, तो उस काम का कोई फायदा भी नहीं है। क्योंकि एक आदमी की डेवलपमेंट की से पंचायत की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, एक रिस्पॉन्सिबल ये ट्रुथ है। तो इसलिए मैं भी इस बार ये कहना चाह रहा हूँ कि खासकर मैं तो मतलब अपने गांव में जो मेरे को पहचानते हैं, अगर वो मेरे घर में वोट मांगने आएंगे तो मैं उनसे ऐसे सवाल करूँगा कि या तो वोट मांगने मत आएँ या वोट मांगने आएँ तो मैं तो विजन के बारे में पूछूंगा। जो पहले चुनाव लड़ चुके उनको तो पहले के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, और जो नए हैं खड़े हो रहे हैं तो उनसे तो मैं विजन पूछूंगा। अगर उन्हें की तो सीधी सी बात है कि उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस पोस्ट को हैंडल कर सके और जनता का प्रतिनिधित्व कर सके अपनी पंचायत लेवल पर। तो मैं तो मतलब जितने भी मेरे को देख रहे हैं पुराने वाले प्रधान हैं, मेंबर्स हैं, प्रधान हैं और अदर कोई भी देख रहे हैं, तो मैं सब पब्लिक से यही कह रहा हूँ कि आप अवेयर हो कि हमारे प्रधान को, हमारी जो प्रधान है वो उनका क्या काम है। अगर वो मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो तो इम्प्लीमेंट करना होता है, उसके लिए क्या होता है इम्प्लीमेंट करना होता है। गवर्नमेंट स्कीम है, आप उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट ढूंढते हो, बस वहाँ पर पासिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन अदर जो है उन्होंने पंचायत के लिए क्या किया, आप बहुत सारे गाँवों में देख लीजिए, मैं इधर ही देख रहा हूँ अपने डॉक्टर ब्लॉक्स में कि प्रधान क्या करते हैं, क्या कहीं पे यूथ बोलते हैं आजकल, यूथ बहुत हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी है, स्टेट गवर्नमेंट में किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आई एम नॉट पॉलिटिशियंस, आई एम जस्ट एक मतलब कॉमन मैन की तरफ सोच रहा हूँ कि सरकारें बोलती है हम नशे को ये कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं, हर बोर्ड पे तो दारू बिक रहा है, अनऑथराइज है, हर जगह बीड़ी सिगरेट बिक रही है, हर जगह मतलब गुटखा बैंस है, मतलब वो भी बिक रहा है, हर जगह मतलब जो गलत चीज़ें हैं वो ज़्यादा मतलब एकदम से फैलती हैं। ये सब ये ट्रुथ है कि जो गलत चीज़ है वो जल्दी से फैलती है और अच्छी चीज़ें नहीं फैलती। लेकिन क्या जो हमारे सबसे रूट लेवल की पॉलिटिक्स है क्या वो उनको रिस्ट्रिक्शन लगा पा रही है? नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर मतलब सोसाइटी का प्रेशर पड़ेगा। अरे सोसाइटी का अच्छे काम करो, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो बुरी उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये नहीं है कि सोसाइटी में कुछ तरह के रूल्स हो सकते हैं, लेकिन उनको ओवरकम कैसे करना है, उन चीज़ों वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किन चीज़ों से हो रही है उसके बारे में उनका हल ढूंढना है हमारे। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी इधर धर्मपुर ब्लॉक की पंचायतें हैं, जो भी आगे के लिए जो प्रधान मतलब मेंबर्स होंगे तो उनका 5 साल का विजन पूछा जाए, और ये नहीं है कि वो 5 साल में करेंगे, नो, क्योंकि यह स्टेट लेवल पॉलिटिक्स नहीं है, ये गांव लेवल पॉलिटिक्स है मतलब छोटे स्तर पे। यहाँ पर हमारे को काम जल्दी होने चाहिए, काम जल्दी चलने, हमारे को प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। अगर वो बंदा नहीं कर पा रहा है तो आप उनसे जवाब दीजिए, अभी पूछिए कि अगर वो कल को जीता है तो कितने टाइम, आप उनसे टाइम मांगिए। ऐसा नहीं है 2 दिन मिनिमम
1 से 2 साल के अंदर अब हमारे को रिजल्ट दिखने चाहिए। अगर ग्राउंड पे वो रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप पहले ही बात बोल दीजिए कि आप अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आप यू विल बी डिजाइन फ्रॉम दिस सीट्स। अगर वो बंदा हाँ करता है तो मतलब कोई भी है, अगर वो हाँ कर देते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करते, मैं तो बोलता हूँ भाई जब हम एक शिक्षित एक अच्छी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं, जहाँ लीगल वहाँ पर हर चीज़ लीगल तरीके से होनी चाहिए, तो लीगली की जाए ना, उनसे लिख के लिए लिया जाए कि आप 5 अपने टर्नओवर में ये काम करेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू विल बी पे फॉर दिस। सीधी सी बात है। अगर आपने या तो आप ज्वाइन करोगे या तो इसके लिए पे करोगे, सीधी सी बात है। अगर आप सोसाइटी की डेवलपमेंट चाहते हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो रीजन होगा, अगर तो फिर सोसाइटी को बताया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट आपको प्रोजेक्ट्स बना के देने पड़ते हैं, फाइल्स बना के देनी पड़ती हैं, तो उसको गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, कई टाइम तक करेगी नहीं, लेकिन बार बार करोगे तो सैंक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ बार बार। मैं तो आज जितने भी हैं अपने इधर के जितने भी मतलब लोग हैं सोसाइटी में, जो मतलब बुजुर्ग हैं, जिन्होंने बहुत सारे अपने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, और जो यूथ है उनको अपने बेनिफिट की बात करें कि यार हमारे लिए कौन सी क्या चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। अगर बुजुर्ग हैं तो उनके लिए क्या होता है, सेंटर हमारे गाँव में होना चाहिए, खुला जाए, जिससे उनको बेनिफिट्स हों। यूथ्स हैं तो यूथ्स के लिए क्या होना चाहिए, और जो चिल्ड्रंस हैं जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा सोसाइटी में कोई प्रधान नहीं कर रहा है, मैं कहीं भी देख रहा हूँ कहीं नहीं है। बस एक है कि हाँ हमारे बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, अगर उनको कुछ करना है तो बाहर जाएँ। क्यों जाएँ? क्या हमारी सोसाइटी में इतने एजुकेटेड पर्सन नहीं हैं? बहुत सारे रिटायर्स लेक्चर प्रोफेसर होते हैं जिन्होंने बहुत सारे उनके वो जो अपने कैरियर में उनके बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं बहुत सक्सेस पाए होते हैं। मतलब अगर वो बच्चे उस टाइम पे सक्सेस पा रहे हैं, इस टाइम में, उस एरा में जहाँ मतलब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी, मतलब इतनी बुक्स नहीं थी, तो आज के ज़माने में नहीं करेंगे क्या वो टीचर्स मतलब सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए अपना क्या है एक रोल नहीं निभा पाएंगे? क्यों नहीं निभा पाएंगे? लेकिन आपको उनके पास जाना पड़ेगा कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, आपको हमारी हेल्प चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए, तो क्यों नहीं करेगा सब। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे तो बस प्रधान बन गए, मैं प्रधान साहब हूँ, मेरे पीछे पहले वोट के लिए वो हमारे पीछे घूमेंगे, उसके बाद फिर हम अपने काम के लिए उनके पीछे घूमेंगे, बस यही चलता है 5 साल। तो मेरे लिए तो मैं तो ये अपने सब सीट से और सब मतलब जो भी हमारे बुजुर्ग हैं और जितने भी वोटर्स हैं उनसे ये पूछें कि जब भी कोई प्रधान अभी इस टाइम में हमारे गाँव में आए तो बिना किसी पॉलिटिकल रीजन के ये पूछें कि आपने जो पहले एक्चुअली जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा है उनसे पहले डायरेक्ट पूछें कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया। अगर वो जनरल चीज़ें काउंट नहीं करवा रहा है, मतलब कॉमन चीज़ें और सरकारी जो प्रोजेक्ट स्कीम उनको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है, तो नथिंग ही कैन डू नथिंग फॉर आवर सोसाइटी, क्योंकि उसने इम्प्लीमेंटेशन किया, उन्होंने जीरो किया है। इसलिए मतलब वो काम इस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम के लिए जीरो है। तो मतलब इस प्रधान के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं मतलब एक तरह से उन्होंने अपना काम नहीं किया जिसके लिए पब्लिक ने उनको चुना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचें। जो कॉमन सर्विसेज होनी चाहिए हमारी पंचायत में वो अवेलेबल होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। जो प्रधान को सबसे नंबर 1 पे होनी चाहिए, वो जनरल चीज़ें होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए। पहले तो मैं बात करूँ तो हम नीचे लेवल से चलते हैं, मतलब जहाँ बच्चा शुरू होता है, तो क्या हमारे स्कूल्स हमारे गाँव में एक अच्छा मतलब सब जॉब तो बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट की जॉब करनी है, चलो ठीक है गवर्नमेंट जॉब करनी, तो शुरू करते हैं बच्चा होता है। क्या हमारे स्कूल में एक अच्छा प्राइमरी प्ले स्कूल है गवर्नमेंट का? क्यों नहीं है? इसके लिए प्रधान क्या कर रहा है? जो स्कूल है वहाँ क्या फैसिलिटी है बच्चों की, मतलब उस लेवल की कि हाँ बच्चों को वहाँ पर प्ले लेवल की एजुकेशन दी सकती है, और टीचर्स हैं वहाँ पर अच्छा मतलब किंडर गार्डन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे तो प्रधान सोए रहते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है, वहाँ तो बस पानी आ रहा है, बाकी अंदर कलर्स है नहीं है, फैंस है नहीं है। क्यों? उनको क्या है? फंड्स नहीं है ना, बोला फंड्स नहीं है, फंड्स होते हैं लेकिन उनको अपने काम को पता नहीं है। आपको पता है पंचायती राज के अंदर एक प्रधान के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? पता है 28 तरह के काम है जिनको ग्राम पंचायत अपने लेवल पे कर सकता है, मतलब फंड जुटाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करके आगे पास करवा सकता है। लेकिन क्यों नहीं? वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है ना। दिक्कत वो है, सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर फाइल चलानी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम भरा होना चाहिए, या फिर आपकी पहुँच होनी चाहिए। पहुँच नहीं है लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हो, या किसी मतलब जिनको नॉलेज है वहाँ उनसे मिलकर उनको प्रोजेक्ट्स को पूरा करा सकते हो। नहीं है तो दूसरा आप चले जाएँ, हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स हैं गाँव के, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है? मेरे को समझ नहीं आया। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहाँ जो बोलते हैं कि आजकल पैसे के दम पे सब कुछ होता है, ये तो सही बात है, लेकिन क्या जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो बच्चों को पढ़ने के लायक है? टीचर्स की मैं बात नहीं कर रहा, टीचर वो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में हैं उनसे ज़्यादा ही एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि वो एडमिशन के थ्रू आए हुए हैं, और जो प्राइवेट स्कूलों में उन्हें एडमिशन पास नहीं हो रही थी, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, तो नॉलेज तो ज़्यादा है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक होता है कि आप जहाँ जा रहे हो, अगर हम किसी घर में रह रहे हैं तो अगर वहाँ पर रहने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो हम नहीं रह सकते। सीधी सी बात है।
तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, वहाँ पर क्यों टूटे-फूटे डेस्क रहते हैं, क्या वहाँ पर डिजिटल बोर्ड है, क्या वहाँ पर जिस रूम में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर फैन है, लाइट्स हैं प्रॉपर जितनी हमारे को होनी चाहिए, कि क्या वहाँ पर उन रूम्स में जो कलर्स है वो है किया हुआ, या फिर ऐसे ही है कि हाँ छत गिर रही है कहीं से, कहीं पर कलर निकला हुआ है, क्यों? यानी तो हम कोई भी नहीं चाहता कि हम सरकारी स्कूल में इस तरह से अपने बच्चों को बिठाएं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, बच्चे का ध्यान इधर रहे। जबकि प्राइवेट स्कूलों में क्या है, पैसा लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेवलपमेंट रहता है, ये दिक्कत तो है। लेकिन क्या कभी प्रधान ने जाके देखा आपने, या जो मेंबर्स हैं उन्होंने देखा कि हमारे जो गांव के स्कूल्स हैं वो हमारे पंचायत के अंडर आते हैं, तो उनके डेवलपमेंट का काम भी हमारे अंडर ही आता है क्या? तो नहीं, क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो बच्चा फिर बोलते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत और मैं बताऊँ, अगर बच्चा पढ़ भी ले तो क्या गाँव में हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो पंचायत है, वहाँ पर क्या कॉमन ट्यूशन सेंटर हैं? क्यों नहीं है? मेरे को समझ नहीं आया क्यों नहीं है। सबसे बड़ा काम है कि बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन हमारे कॉमन ट्यूशन सेंटर हैं? अगर है नहीं तो क्यों नहीं है? किसकी गलती है? पेरेंट्स की है, बच्चों की है, या फिर जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो सोसाइटी के लिए जिनका चुनाव किया गया है, क्या उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा? मेरे को लगता नहीं कभी सोचा होगा। क्या हमारे सोसाइटी में ऐसे कोई जो बड़े-बड़े टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और यूथ्स हैं, तो क्या कैपेबल नहीं है कि अपने यूथ्स को एक कॉमन ट्यूशन सेंटर में उनकी सर्विस ली जा सके, उनको अच्छा पढ़ाया जा सके? कैपेबल हैं, लेकिन कहाँ हैं? कुछ नहीं किया। मैं यही बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले बच्चों जो प्री प्राइमरी स्कूल हैं, प्ले स्कूल्स हैं, उनके बारे में सोचें। उसके बाद जो स्कूल्स हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पंचायत के अंदर आ रहे हैं तो उनके लिए पंचायत प्रधान क्या कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और साथ में क्यों नहीं है कॉमन ट्यूशन सेंटर। और साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो बच्चा बड़ा हो जा रहा है उनके लिए कैरियर काउंसिल कहाँ है? अगर हम एक ही जगह पर वहाँ पर अच्छे प्रोफेसर जो रिटायर हो गए हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और भी बड़ी बड़ी सर्विस के होते हैं, गाँव में रहते हैं, वो क्यों नहीं है? वहाँ कैरियर काउंसिल का काम क्यों नहीं कर सकते? वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए जाकर सर्विस दे सकते हैं। बस हमारे को उनसे थोड़ा टाइम और उनसे मिल के बात करनी होगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम के सोसाइटी के लिए कर सकते हो। हाँ है तो वेल एंड गुड है, बस उनका हाँ फिर उनसे हमको टाइम देना पड़ेगा कि हाँ किस तरह की टाइमिंग फिर वो कब कर सकते हैं, और उसका टाइम फिक्स करके एक अच्छा ट्यूशन सेंटर मतलब खोला जाए जहाँ पर बच्चों को हर लेवल का बच्चे के लिए ट्यूशन के लिए टीचर अवेलेबल हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे स्कूल्स में पढ़ रहे हो, उनकी सर्विस ली जाए जो सोसाइटी के लिए देना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, लेकिन मिनिमम कॉस्ट हो जो जहाँ पढ़ना चाह रहा है, सीधी सी बात है। और साथ में यूथ और बात करते हैं नशे की, बोला सोसाइटी में हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, क्योंकि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियंस, आई एम ए सोशल वर्कर टाइप में ये सोच रहा हूँ क्यों उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया, सोसाइटी के यूथ के लिए, नशे के लिए हमने ये कर दिया, वो कर हर मोड़ पे तो दारू बिकती है, हर मोड़ पे तो भांग बिकती है हमारे इधर। मैं ये नहीं कह रहा किसी का नाम मिलती है, क्यों पीता है उसको पता है, और साथ में नशा हर दुकान पे मतलब अनऑथराइज है, दुकान पे तो गुटखा मिलता है, चैनी भंग सब हर तरह का नशा मिलता है। मैं किसी को मतलब क्रिटिकली ये नहीं कर मतलब क्रिटिसाइज तो कर रहा हूँ, लेकिन नॉट इंडिविजुअल्स। हमारी सोसाइटी की जो कमी है, हमारी सोसाइटी के जो जिनका काम है वो नहीं कर रहे हैं, वो दिखता है, सबको दिखता है, कौन हर आदमी को दिखता है कि हाँ ये चीज़ है। तो नशा कैसे बोला कम किया जाए, नशा कैसे कम किया जाए? अरे नशा कम किया जाएगा जब यूथ को एंगेज किया जाएगा। आप यूथ को एंगेज ही नहीं कर पा रहे हो, हैं उनका ध्यान ही नहीं मतलब उन चीज़ों से दूर कर पा रहे हो, तो कैसे नशे से दूर होंगे? क्या हमारे यहाँ भरपूर ब्लॉक में पूछ रहा हूँ, क्या हर पंचायत में हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है? क्यों नहीं है? क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते? हमारे प्रधान जो भी इलेक्टेड मेंबर है नीचे, या फिर ऊपर लेवल पे जो भी पॉलिटिशियन है, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स है, क्या उनके पास डिमांड किया जाए तो क्या वो उसके लिए फंड्स नहीं का प्रबंध नहीं कर सकते यूथ के लिए? क्या इससे क्या यूथ का वेलफेयर नहीं होगा, सोसाइटी का वेलफेयर नहीं होगा? अगर हमारे यहाँ एक अच्छा हर पंचायत में एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, कॉमन सर्विस, साथ में कॉमन सर्विस सेंटर जहाँ पर हर चीज़ की जानकारी हो और अच्छी मतलब सर्विसेज दी जाए, क्यों नहीं हो सकती? मैं तो बोलता हूँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी हो, और वहाँ पर जो चीज़ें आएँ वो गवर्नमेंट के थ्रू आए, या फिर पंचायत लेवल पर जो फंड आए, पंचायत फंड आए कहीं से मतलब नहीं, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, तो वहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड करें। एक अच्छा बास्केटबॉल का कोर्ट हो, वॉलीबॉल का कोर्ट हो, साथ में अदर फैसिलिटीज़ हो, बैडमिंटन का कोर्ट हो, क्यों नहीं? जिससे यूथ को एंगेज किया जाए। साथ में अच्छा कोचिंग मतलब अच्छी ट्यूशन सेंटर खोले जाए जहाँ पर जो बंदा किसी को कैरियर काउंसलर की जरूरत है कि हमारे को पता नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, हमने या फिर इसके बाद कोई गाइडेंस मिल रही है, तो वहाँ पर एक अच्छा काउंसलर भी बिठाया जाए स्पोर्ट्स की तरफ से भी, और एजुकेशन सोसाइटी में जहाँ पर मतलब ट्यूशन सेंटर वहाँ पर भी एक कैरियर काउंसलर बिठाया जाए जो बच्चों को गाइड करेंगे आपको लाइफ में क्या करना है, किस तरह से करना है। मतलब डिसाइड तो पेरेंट्स ही करेंगे, लेकिन उनको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें होनी चाहिए। तब हमारा जो एंगेज रहेगा, उनको अवेयरनेस रहेगी सोसाइटी के बारे में, अपने कैरियर के बारे में कि हमें किस तरह से करना है। क्यों जाएगा बच्चा बाहर, मेरे को समझ नहीं आ रही है। और साथ में मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जो मतलब हमारी जो देखते हैं इधर उधर जो मतलब बुजुर्ग हैं,
वो मतलब उनके लिए क्या कर रहा है हमारे को, हमारा जो है क्या हम बोलते हैं कि बचपन और बुढ़ापा लाइफ के दो ऐसे पहलू हैं जहाँ पर हमारे को खेलने या फिर कोई ना कोई मतलब शांत जगह चाहिए जहाँ पर हम खेल सकें या कुछ कर सकें। क्या हमारी सोसाइटी में मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने जितने भी ये प्रधान हैं जो पहले इलेक्शन खड़े हैं, इलेक्शन में खड़े थे, और क्या प्रधान का काम नहीं है कि पंचायत में एक पार्क का एक अच्छा पार्क बनाया जाए? क्यों? मेरे को तो लगता नहीं कि हाँ हमारे पंचायती राज में प्रधान को ये मतलब काम नहीं है कि वो पार्क नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? फंड गवर्नमेंट देगी, आप प्रोजेक्ट बना के जो पार्क बनाओ जहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल बच्चों के लिए पार्क हो, और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के साथ पार्क हो जहाँ पर बुजुर्ग सीटिंग का बंद हो, बुजुर्ग के लिए जो आए वहाँ पर वॉकिंग कर सकें या दिन में आके घूम सके अच्छा खासा, वहाँ पर आप कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किया नहीं आज तक, आपको अवेयर नहीं है। तो मैं दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, मतलब जो भी मेरे को सुन रहे हैं हिमाचल में, जो मतलब अगर भी कोई सुन रहा है तो मेरे सबसे यही कॉमन पॉइंट्स हैं कि अगर कोई ये बोले कि प्रधान की मैं ये करूँगा, जहाँ पर भी सेंट्रल स्कीम और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है कि मैं ये चीज़ करूँगा, तो इसका मतलब है कि उस बंदे को, उस आदमी को, उन आदमियों को, उन प्रतिनिधियों को इस बारे में नॉलेज नहीं है कि प्रधान क्या कर सकता है अपनी सोसाइटी के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को वोट ना दें, क्योंकि जिनको अपने गोल ही पता ना हो कि हमने क्या करना है। जनरल चीज़ें पहले तो सोसाइटी के लिए जो जनरल चीज़ें हैं वो होनी जरूरी हैं। अगर वो कर पा रहे हैं, मैं तो सीधा कहता हूँ अगर वो जब हमारे घर में वोट मांगने आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके मन में तो कुछ लालसा होगी, या तो सोसाइटी के लिए या तो अपने घर के लिए, अपने लिए, कैरियर के लिए। तो मैं चाहता हूँ जिन बंदों को कैरियर के बारे में बोल रहे हैं तो नील है वो कैरियर मतलब अपना कैरियर बनाएंगे, दूसरा कैरियर तो बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे बंदों को चुने जो यह भी बोलने में हिम्मत रखें कि अगर मैं ये जनरल चीजें हैं अगर नहीं कर पा रहा, अगर मेरे को मतलब अगर ऊपर से फंड नहीं आ रहे हैं, आज कोई प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो पब्लिक के सामने बताएं कि मेरे को ये चीज दिक्कत हो रही है। दिक्कत कहीं नहीं होती, गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, आपका काम है प्रोजेक्ट बनाना, आपका काम है उसके ऊपर मेहनत करना। अगर मेहनत करके अच्छी फाइल बनाओगे, अच्छे प्रोजेक्ट बनाओगे तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपको सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए करे हो, ना कि इंडिविजुअल के बारे में। और मैं ये भी चाहता हूँ जब ये कोई प्रोजेक्ट लगे और उसका वहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनने के बाद वहाँ का पूरा एस्टीमेट वहाँ पर लिखा जाए कि हाँ इस चीज़ के लिए खर्च हुआ है, वहाँ पर बोर्ड लगना चाहिए, ताकि किसी के मन में यह दुविधा ना रहे कि इसके लिए 10 लाख आया था और इन्होंने यहाँ पर 5 लाख का काम किया है। और साथ में ये भी बता दिया जाए कि जब वो प्रोजेक्ट मंजूर हो जिस भी पंचायत के लिए कि हाँ ये चीज़ का ये प्रोजेक्ट मंजूर हो, इतना पैसा आया है, तो अगर कोई आदमी भी आके यहाँ पर काम लगाए और कोई आदमी यहाँ पर चेक कर सकता है कि यहाँ पर काम अच्छा चल रहा है कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो सोसाइटी के किसी मेंबर को आप बोल सकते हो, ग्राम पंचायत में जितने भी मतलब जो वोट डालने के लिए आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि इस तरह काम चल रहा है, आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप बोल सकते हो, सीधी सी बात। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब प्रधान के इलेक्शन आने वाले हैं, तो सभी से मेरा यही गुजारिश है कि आप ऐसे आदमी को प्रधान और साथ में मेंबर्स चुने जो सोसाइटी की कॉमन प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझे, ना कि इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्व करे। अगर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इंडिविजुअल बेनिफिट, सोसाइटी का लॉस होगा। तो पहले तो सोसाइटी की कॉमन प्रॉब्लम्स होगी, उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम होगी, और नंबर 2 प्रायोरिटी होगी। क्यों? जो जनरल चीज़ें पहले वो होनी चाहिए, उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करना होगा नंबर 2 पे। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, सिर्फ उनको लागू करना होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, जो करना होता है उनके लिए टाइम लगता है, तो उसको प्रायोरिटी 1 पे रखना चाहिए। जैसे मैं अपनी इधर की बात करूँ, हमारे लिए इतना सारा यूथ है, इतना वोट डाले, अगर एक जगह एक यूथ वोट डाला जाए जितना यूथ है तो कोई प्रधान बन सकता है? मुझे वोट से क्या है? नहीं बन सकता। इतने सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो पढ़े लिखे सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मतलब हमारे में रहते हैं, क्या उनकी सर्विसें क्या सोसाइटी अवेयर नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन हमारे को उनके साथ बात करनी होगी, बैठना होगा। हमारे लिए हर एक पंचायत में एक अच्छा ट्यूशन सेंटर होना चाहिए, एक अच्छा काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, जहाँ ट्यूशन सेंटर को वहाँ पर एक काउंसलर बिठाना चाहिए अच्छा खासा, कि वीकली हो या मंथली हो, कोई भी हो, जो बच्चों को काउंसलिंग कर सके, उनके मेडिकल वाले गाइडेंस दे सके। साथ में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जहाँ पर बच्चे को हर तरह की स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी जाए। मैं नहीं बोलता कि वहाँ पर कोचिज हों, लेकिन अगर हो सकता है अगर कोई अच्छा है तो आके वो वहाँ पर भी उनकी सर्विस दी जाए। क्यों नहीं दी जा सकती है? हमारी जो अपर लेवल की पॉलिटिक्स है उनसे बात करके वहाँ पर अवेयर करा सकती है। क्यों नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता, कोई झुकना नहीं चाहता, सिर्फ वोट के वक्त झुकना चाहते हैं। ऐसे भाई साहब मेरे को वोट देना इस बार, क्यों? जब जीत जाते हैं तो क्यों नहीं? फिर भी तो पब्लिक ने ही तो उन्होंने मतलब चुना होता है, क्यों नहीं उनके साथ झुक सकते? उनको बता सकते कि हमारी ये दिखते हैं, क्यों आगे वाले के सामने नहीं जा सकते कि हाँ पर अपनी बातें नहीं कर सकते? जब आप वो इलेक्शन के लिए वोट मांगने आते हो तब तो अपनी चीज़ें रखते हो, फिर ऊपर वाले के सामने क्यों नहीं? क्यों आप उस वक्त इलेक्टेड हो गए? यही बात है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी पंचायत में जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, हिमाचल में या कहीं और भी हो रहे हैं, हम पहले तो जो भी मेंबर्स हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं उनको अपनी पंचायती राज के बारे में जितने भी काम से उनके बारे में अवेयर होना चाहिए, कौन सा काम कहाँ से होना चाहिए, और जो पहले खड़े हो चुके हैं उनसे तो सवाल करना चाहिए उन्होंने क्यों नहीं किया। अगर नहीं किया तो आगे भी नहीं कर सकते। दिस इज
ये ट्रुथ है, जो पहले नहीं कर पाया वो अभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पहले नॉलेज नहीं, अब वो बोलेगा कि अभी मैं कर दूंगा, भाई पहले क्यों नहीं किया जब मौका था। और नए हैं तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सा काम कहाँ से उनकी प्रायोरिटी क्या है और कौन से काम वो करना चाहते हैं। तो मैं तो सीधी सी बात है, इस बार अगर मैं मेरे घर में जो भी आएंगे मैं उनसे इतने तरीके सवाल करूंगा, अगर कहीं पर कॉमन मतलब वो एक क्या बोलते हैं सभा टाइप होती है, तो मैं भी हर आदमी से उनसे सवाल पूछे कि जनरल प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही, हमारे लिए पास क्यों नहीं है, पार्क्स क्यों नहीं बने हैं अभी तक, इतने सारे पंचायती राज को लागू हुए हिमाचल में 26 जनवरी 1971 को हिमाचल में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, उसके बाद जब भी अभी तक हमारी पंचायत में पार्क क्यों नहीं बने, हमारी पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर क्यों नहीं बना जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल हो, हमारे को हर मतलब हर फॉर्म हम वहाँ पर जाके आराम से भरवा सकें या कोई प्रिंट आउट ले सकें और अदर सर्विसेज कॉमन सर्विसेज मिल सके, वहाँ पर नहीं है, खोल रखे हैं, लेकिन एक डेजिग्नेटेड प्लेस होना चाहिए हर जगह। क्यों नहीं है डेजिग्नेटेड प्लेस जहाँ पर सबको मिल सके, क्यों नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ गवर्नमेंट जब सरकार का खेल होती हर चीज़ पता होता है हर बंदे को कि हाँ इधर सरकार का खेल, तो क्यों नहीं पता होता है कि सर्विस सेंटर इधर है हमारे गाँव का, क्यों नहीं पता है कि हमारे गाँव का स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ है, क्यों नहीं पता है कि हमारे गाँव में यहाँ पर एक क्या बोलते हैं ये होना चाहिए, जिम होना चाहिए, वो भी इन्हीं के काम प्रधान का ही होता है कि जिम कॉमन सर्विस से जनरल सर्विस से क्यों नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रही है क्यों नहीं है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्यों नहीं है, क्या गांव में क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है, अच्छा एजुकेशन के लिए प्री प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है उनके डेवलपमेंट के लिए, क्यों नहीं दे रहे, किंडरगार्टन क्यों नहीं है साथ में, क्यों नहीं है अच्छी इंस्टीट्यूट या अच्छे ट्यूशन सेंटर क्यों नहीं खोले गए हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, खोले नहीं है मतलब पंचायत लेवल पे क्यों नहीं है, क्या वहाँ पर अच्छी टीचिंग सर्विस अवेलेबल नहीं करा सकते, साथ में कैरियर काउंसलर कहाँ क्यों नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत तो युद्ध के लिए यही है, हर नशा है हर बोर्ड पे है, क्यों नहीं है, बोलते हैं हमने किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ युवा को बोला है कि हम आप एक युवा को एंगेज नहीं कर पा रहे हो इस टाइम, तो युवा कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी मैं बोल के देता हूँ। अगर आप युवा को एंगेज करोगे उसके फ्यूचर के लिए कैरियर के लिए उनको अच्छी गाइडेंस देंगे, तभी आप अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट कर जाओगे, लेकिन अगर ऐसा ना कर पाए तो देख लेना एक दिन ऐसा आएगा कि हर युवा नशे में डूबा मिलेगा और तुम्हारी सोसाइटी का नाम भी नीचे धंसता जाएगा, और मिलेंगे तो क्या मिलेंगे घरों में सिर्फ जो बुजुर्ग मिलेंगे उनकी देखभाल के लिए कोई ना मिलेगा, और वो ऐसे ही सबसे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।